हेलो गाइस, वेलकम टू टेस्ट क्लासेस इंग्लिश विद मोनिका। आज हम पढ़ेंगे आपकी थर्ड पोएम कीपिंग क्वाइट, रिटन बाय पैब्लो नेरूडा। पैब्लो नेरूडा एक साउथ अफ्रीकन पोइट हैं और इन्हें अपने लिटरेचर के लिए 1971 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो इस पोएम में पैब्लो नेरूडा ये डिमांड कर रहे हैं हमसे। क्या डिमांड कर रहे हैं? वो बता रहे हैं कि हमें क्या क्या रखना चाहिए। हमें पीस एंड यूनिटी रखनी चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन रखना चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखनी चाहिए। अब पीस एंड यूनिटी तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इंट्रोस्पेक्शन क्या है? इंट्रोस्पेक्शन मीन्स होता है बच्चों चिंतन मनन करना, अंतर ध्यान करना, अपने अंतर का ध्यान करना, अपने आप के बारे में सोचना, क्या सही है, क्या गलत है, क्या हमने किया, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। ये होता है इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है, तो इंट्रोस्पेक्शन के बारे में पोइट हमें यहाँ पर बताएंगे, समझाएंगे और हमें वो ये भी बताएंगे कि हमें किस तरीके से शांति रखनी चाहिए, यूनिटी रखनी चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं पोएम का लाइन वाइज लाइन। हिंदी में हम इसका एक्सप्लेनेशन समझेंगे और साथ ही हम देखते जाएंगे इसमें कौन कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। कह रहे हैं कि अब हम क्या करेंगे, हम 12 तक काउंट करेंगे। ठीक है, और हम 12 तक काउंट करके क्या करेंगे, बिल्कुल निश्चल हो जाएंगे, बिल्कुल शांत हो जाएंगे। अब यहाँ पर 12 तक काउंट करने के लिए हम इसके 3 मीनिंग निकाल सकते हैं बच्चों। देखिए, पहला मीनिंग ये हो गया 12 तक काउंट करने का कि आपकी जो वॉच होती है, घड़ी जो होती है, उसमें 12 नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो जब 12 बजते हैं तो दोनों सुइयाँ बिल्कुल एक साथ आ जाती हैं, उनमें यूनिटी हो जाती है। राइट, तो एक मीनिंग ये हो गया कि इसलिए हम 12 तक काउंट करेंगे। ठीक है, यूनिटी के लिए। राइट, दूसरी बात, एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक एक करके 12 तक काउंट करेंगे, पीस के लिए, यूनिटी के लिए। ठीक है, दूसरा मीनिंग। तीसरा मीनिंग क्या हुआ कि कभी आप देखा होगा आपने कि किसी को गुस्सा आता है तो वो काउंट करता है 1 2 3 4 5। तो इसलिए अब राइटर हमको यहाँ बोल रहे हैं कि आप लोग 12 तक काउंट कीजिए और फिर एकदम से निश्चल हो जाइए, शांत हो जाइए। ठीक है, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव अवर आर्म्स सो मच। अब वो क्या बोल रहे हैं कि हम लोगों को कम से कम एक बार इस धरती के फेस पर, इस धरती के फलक पर हमको शांत हो जाना चाहिए और किसी भी भाषा में बात नहीं करनी चाहिए। अब किसी भी भाषा से मतलब, अरे हम अलग अलग रीजन्स में रहते हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, एक तो ये मतलब हो गया। दूसरा, भाषा के भी कई रूप होते हैं। एक हम लोग साइन लैंग्वेज में बात करते हैं, अपनी बात को सांकेतिक भाषा में समझाते हैं। तो हमें ना तो मुंह से बोलना है, ना सांकेतिक भाषा का यूज़ करना है, ना ही आप जो लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, बोलते हैं, उसके अलावा किसी और लैंग्वेज में बात करनी है। मतलब आपको किसी भी भाषा में बात नहीं करनी है और आपको क्या करना है, बिल्कुल निश्चल हो जाना है, बिल्कुल शांत हो जाना है। ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1 सेकंड के लिए। ठीक है, सिर्फ 1 सेकंड के लिए। आगे कह रहे हैं वो, एंड नॉट मूव अवर आर्म सो मच, और अपने हाथों को ज़्यादा मत हिलाओ, क्योंकि हम जब कुछ काम करते हैं तो हमारे हाथ ही सबसे ज़्यादा काम करते हैं। तो एक मतलब तो ये हुआ कि हम हमारे हाथों को बिल्कुल ना हिलाएं। और दूसरी बात क्या हो गई कि आर्म्स मतलब शस्त्र, हथियार, हम अपने हथियारों का भी यूज़ ना करें, लड़ाई झगड़ा ना करें, बिल्कुल शांति से रहें। ठीक है, तो ये मतलब हुआ यहाँ पर। आगे देखते हैं वो क्या कहते हैं। इट वुड बी एन एक्जॉटिक मूवमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। अब आगे क्या बता रहे हैं वो, ये एक क्या होगा, एक्जॉटिक मूवमेंट होता। एक्जॉटिक मीन्स हो जाएगा विलक्षण, है ना, मोहक, ऐसा एक्जॉटिक मूवमेंट। तो कह रहे हैं ये एक कैसा क्षण होगा, एक बहुत मोहक क्षण होगा, विलक्षण क्षण होगा, है ना, जिसमें क्या होगा, कोई भी रश नहीं होगा। रश मीन्स
भागा दौड़ी नहीं, कोई हड़बड़ाहट नहीं, कोई रेल पेल नहीं, ठीक है। विदाउट इंजन, अब जब शांति होगी, जब हम कह रहे हैं वो कुछ भी काम नहीं करना है, तो हम हमारे कोई इंजन नहीं चलेंगे, कोई मशीनें नहीं चलेंगी, कोई शोर नहीं होगा। वी वुड ऑल बी टुगेदर, और हम सबको मिलकर शांति से, इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, ये इस शांति के बाद जब स्टिलनेस हो जाएगी, बिल्कुल शांति हो जाएगी, तो क्या होगा, अचानक से एक अनूठा सा अनुभव होगा, एक विचित्र अनुभव होगा। तो उस अनुभव का हम आनंद लेंगे, है ना। अचानक जो स्ट्रेंजनेस आएगी, अनयूजुअल जो सरप्राइजिंग मोमेंट होगा, उसका हम सब लोग आनंद लेंगे। आगे क्या बोलते हैं पोइट, आगे कहते हैं, फिशरमैन इन द कोल्ड सी would not harm wheels, and the man gathering salt would look at his hurt hands। आगे बता रहे हैं वो कि जब एकदम स्टिलनेस होगी, शांति होगी, कामनेस होगी, तो क्या होगा, वो जो फिशरमैन है, वो जो मछुआरे हैं, कहाँ पर, कोल्ड सी में, ठीक है। कोल्ड सी मतलब नियर द पोल्स, है ना, ध्रुवों के पास जो है, पोल्स के पास जो कोल्ड सी है, वहाँ ठंडे समुद्रों में मछुआरे व्हेल मछलियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जब उन्हें वो पकड़ेंगे ही नहीं, स्टिलनेस हो जाएगी, शांति हो जाएगी, तो वो उन्हें बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और जो लोग समुद्र के किनारे क्या करते हैं, नमक इकट्ठा कर रहे हैं, वो लोग क्या करेंगे, जब स्टिलनेस होगी, कुछ शांति होगी, कुछ अपने बारे में सोचने को उन्हें समय मिलेगा, है ना। बात उन्होंने शुरू में मैंने बताया था ना, किसकी बात करी है, इंट्रोस्पेक्शन की, यानी आत्मचिंतन की, अंतर्ध्यान की। तो वो लोग क्या करेंगे, अपने घायल हाथों को देखेंगे, है ना। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, वो अपने घायल हाथों का ध्यान रखेंगे, उनके उपचार करने के बारे में सोचेंगे। अभी तो क्या है, वो काम में लगे हुए हैं, हम लोग सब क्या है, काम में लगे हुए हैं, तो ना अपने बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे हैं, हमारे शरीर को कितना नुकसान पहुंच रहा है, या हमारी वजह से दूसरों को कितना नुकसान पहुंच रहा है, कोई कुछ नहीं देख रहा। लेकिन जब शांति होगी, तो वो सोचेंगे, अपने बारे में भी सोचेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे दिया उन्होंने उन लोगों के बारे में जो कि नमक इकट्ठा करते हैं, तो उससे क्या होता है, उनके हाथ घायल हो जाते हैं। तो जब शांति होगी, तो वो अपने हाथों के बारे में सोचेंगे, क्या घायल हो गए हैं उसके बारे में सोचेंगे, उसके उपचार के बारे में सोचेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं पोएट क्या कह रहे हैं हमसे। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in shade doing nothing। आगे पोइट बता रहे हैं कि जो लोग, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, जो लोग ग्रीन वॉर्स के मतलब क्या है, ये जो हमारा एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, उसके विरुद्ध जो युद्ध चल रहा है। अब युद्ध क्या चल रहा है, हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमारे इतने सारे कल कारखाने चल रहे हैं, मशीनें चल रही हैं, उससे क्या हो रहा है, पर्यावरण दूषित हो रहा है ना। पेड़ काटे जा रहे हैं, ग्रीनरी बिल्कुल हम नष्ट करते चले जा रहे हैं सारी। तो जो पर्यावरण के विरुद्ध युद्ध करते हैं जो लोग, ठीक है। वॉर्स विद गैस, जो जहरीली गैसों से युद्ध करते हैं। अब जहरीली गैसें, अब युद्ध करते में इतने बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, उसमें से गैसें निकलती हैं, राइट। जो अग्नि शस्त्रों से युद्ध करते हैं, मिसाइल्स दागी जाती हैं युद्ध में, है ना, अग्नि शस्त्र चलाए जाते हैं, ठीक है। फायर, वॉर्स विद फायर, अब फायर से मतलब क्या, आग से कैसे लड़ाई की जाती है, तो जो मिसाइल्स दागी जाती हैं, बॉम्ब ब्लास्ट होता है, उससे जो आग लगती है, धमाके होते हैं, तो ये सब क्या हो रहा है। तो इन सब का क्या करना चाहिए, इन सबको बिल्कुल रोक देना चाहिए, वो कह रहे हैं, ठीक है। कि दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, जो पर्यावरण के विरुद्ध युद्ध करते हैं, जो वॉर्स विद गैस, जो जहरीली गैसों से युद्ध करते हैं, वॉर्स विद फायर, जो कि मिसाइल्स से, अग्नि शस्त्रों से युद्ध करते हैं। फिर क्या होता है, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, कि वो जब ऐसा युद्ध करते हैं तो विजय तो प्राप्त कर लेते हैं, जीत तो जाते हैं, लेकिन इस युद्ध में क्या होता है, कोई भी सर्वाइवर नहीं होता, कोई भी जीवित नहीं बचता, ठीक है। तो जब कोई जीवित नहीं बचेगा, तो ऐसी जीत का क्या फ़ायदा। अभी इस समय युद्ध चल रहा है यूक्रेन में, तो अभी जब वहाँ पर कोई बचेगा ही नहीं, तो रूस जीत के क्या करेगा। लेकिन ये बात किसी को समझ नहीं आ रही है। खैर चलिए हम अपनी पोएम पे आते हैं। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स। अब यहाँ पर जो पोइट है वो क्या चाहते हैं, वो क्या कहते हैं कि आप जो है इस युद्ध को बंद कीजिए, इस लड़ाई झगड़े को बंद कीजिए। क्या करें आप जो है स्वच्छ कपड़े पहन के, साफ़ कपड़े पहन के, और अपने भाइयों के साथ बिना
कुछ किए, बिना कुछ किए, बिल्कुल शांति से, इन द शेड ऑफ डूइंग नथिंग, कुछ बिना कुछ किए, शेड में, छाँव में, छाँव कैसी, पेड़ों की छाँव, सुख शांति की छाँव, उसमें आप टहलिए, उसमें आप निकलिए। ठीक है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, उन्होंने बात कही पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स। अब ये क्लीन क्लॉथ से मतलब मीन्स दो मतलब यहाँ हम निकाल सकते हैं। एक तो मतलब ये हो गया कि वॉर्स के बाद क्या होता है, सब जगह ब्लड होता है, कपड़े भी गंदे हो जाते हैं, तो वो सब गंदे कपड़ों को, उन ब्लड रक्त से सने हुए, ब्लड से सने हुए कपड़ों को हटा के और अच्छी क्लॉथ्स पहन के लड़ाई झगड़ा बंद करके शांति से एक साथ वॉक करें, एक साथ चलें। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। दूसरी चीज़ हम ये भी कह सकते हैं, पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स का मतलब यहाँ भी ये भी निकाल सकते हैं कि हम एक नई शुरुआत करें, बिगनिंग करें। ठीक है, एक नए सवेरे की शुरुआत हो। वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज विथ टोटल इनएक्टिविटी। अब आगे पॉइंट बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, इस चीज़ को लेके आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। आप बिल्कुल भी इस चीज़ को लेके कंफ्यूज मत होइए। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप क्या करें, बिल्कुल निष्क्रिय हो जाएं। टोटल इनएक्टिविटी की बात मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, ऐसा मत सोच लेना आप कभी, है ना। इस चीज़ को सोचने की भूल बिल्कुल मत करना कि मैं निष्क्रियता की बात कर रहा हूँ, क्योंकि लाइफ क्या है, लाइफ इज़ व्हाट इज़ इट इज़ अबाउट। लाइफ क्या है, जीवन तो चलने का नाम है, जीवन तो वही है जो हुआ करता है, जीवन तो चलने का नाम है। मैंने ऐसा नहीं कहा कि आप बिल्कुल निष्क्रिय हो जाइए, मृत हो जाइए, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है मैंने। मेरा जो है टोटल इनएक्टिविटी से मतलब निष्क्रियता से बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। अब आगे बता रहे हैं पोइट, देखो अब ये जो लाइन है ना बच्चों, आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, इसको हम दो तरीके से अब डिफाइन करेंगे आपके लिए, दो इसके मीनिंग बताऊंगी मैं आपको। देखो पहला मीनिंग तो ये हो गया इससे कि ऊपर जो है राइटर ने क्या बात की है, पोइट ने बात की है यहाँ पर डेथ, वॉर की। ठीक है, तो वॉर में क्या होता है, वॉर में डेथ होती है, बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं, तो क्या होता है, कॉफिन में ढेर सारे शव जो है भर के भेजे जाते हैं, ट्रक भर भर के डेड बॉडीज़ आती हैं। तो एक मतलब तो ये हो गया कि वो पोएट कह रहे हैं कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे वो, आप वॉर ही बंद कर दीजिए, लड़ाई मत कीजिए, तो वो ट्रक भर भर के जो डेथ आती है, जो डेड बॉडीज़ आती हैं, वो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। ठीक है, एक बात तो उन्होंने ये कह दी। अब आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, अब इसका मतलब ट्रक से मतलब रिश्ता रखना भी होता है, संबंध रखना भी होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि पोएट ये कहना चाहते हैं कि मेरा मौत के साथ कोई भी रिश्ता नहीं है, मैं मौत से कोई भी रिश्ता रखना नहीं चाहता हूँ। आगे वो क्या बता रहे हैं, इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड। आप कह रहे हैं कि यदि हम जो है सिंगल माइंडेड नहीं होते हैं, अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग, अपने जीवन को लगातार आगे बढ़ाने की ओर हम सिंगल माइंडेड नहीं होते हैं। ठीक है, हम बस, हमारा ध्यान कहाँ पर केंद्रित नहीं होता है कि हम बस अपने ही में लगे रहें, अपनी लाइफ के बारे में सोचते रहें, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें ये करना है, हमें वो करना है, बस काम 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 किए जाएं, कुछ सोचे ही नहीं अपने बारे में। ठीक है, अगर हम ऐसा नहीं करें, है ना, ऐसा नहीं करें, तो हम क्या करें, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, केवल एक बार के लिए, केवल एक बार के लिए हम कुछ भी ना करें, और क्या करें, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, शायद हम एक लंबी चुप्पी साध लें, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएं, और थोड़ी देर के लिए शांत होकर क्या करें, अपने बारे में सोचें। तो माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, तो शायद ये चुप्पी, ये जो शांति हम रखेंगे, अपने बारे में सोचेंगे समझेंगे, तो क्या होगा, उससे क्या होगा, शायद इस चुप्पी से क्या होगा, हमको कभी ना समझने से प्राप्त हुई उदासी, हमने अपने आप को कभी समझा ही नहीं, तो उससे क्या हो गया, हमारे अंदर एक उदासी आ गई है, एक डिप्रेशन आ गया, एक सैडनेस आ गई है, तो शायद हम उस सैडनेस को दूर कर सकें। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्फ, हमने अपने आप को कभी समझा ही नहीं, अगर हम ये चुप्पी रखेंगे, ये साइलेंस रखेंगे, तो क्या होगा, हम अपने आप को समझेंगे, है ना, इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, अपने बारे में चिंतन मनन करेंगे, तो क्या होगा, एंड द थ्रेटनिंग अवर सेल्फ विद डेथ, और जब हम ऐसा कुछ सोचेंगे तो क्या होगा, जब हम अपने आप को सोचेंगे समझेंगे, तो क्या होगा, हमारा जो मौत का डर है ना, उससे क्या होगा, हमें मुक्ति मिल जाएगी। जो मौत का डर हमारे अंदर बैठा हुआ है, हम सब कुछ क्या कर रहे हैं, एक मौत के डर की वजह से सारे काम किए चले जा रहे हैं कि मरने से पहले ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें। ठीक है, तो पोएट हमसे क्या कह रहे हैं, पोएट हमसे ये बताना चाह रहे हैं हमें कि यदि हम अपने जीवन को लगातार आगे बढ़ने की ओर ही केवल अपना ध्यान केंद्रित ना कर, एक बार ही कुछ भी ना करें और थोड़ी सी देर के लिए चुप्पी साध लें, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएं,
तो क्या होगा, हम अपने आप को कभी ना समझने से प्राप्त हुई उदासी, हमने अपने आप को कभी समझा ही नहीं, कभी समझने की कोशिश नहीं की, तो उससे क्या हुआ, हमारे अंदर उदासी आ गई। तो कभी ना समझने से प्राप्त हुई उदासी और स्वयं को मौत के मुंह में धकेलने के खतरे के बीच क्या हो जाएगा, एक रुकावट पैदा हो जाएगी, एक बैरियर लग जाएगा। जब हम अपने आप को समझेंगे, सोचेंगे, तो हम अपने आप को आगाह कर लेंगे खुद से, अपने खतरों से। इसलिए वो कह रहे हैं थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ, थोड़ी देर के लिए शांति रखो, कुछ सोचो, इंटरसिपेशन करो। इसीलिए उन्होंने क्या मैसेज कन्वे किया था, हमने शुरू में बताया था। इस पोइम में वो क्या कह रहे हैं, थोड़ी शांति रखो, यूनिटी रखो, इंटरसिपेशन रखो, और क्या हो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, एक दूसरे को समझने का भाव हो। आगे देखो क्या कहते हैं, Perhaps the earth can teach us, as when everything seems dead and later proves to be alive। अब वो कह रहे हैं शायद ये जो पृथ्वी है वो हमें शिक्षा दे, हमें बता सके, क्या बता सके, कि जब पृथ्वी में हर चीज़ कैसी नज़र आती है, बिल्कुल डेड नज़र आती है, मृतप्राय नज़र आती है ना, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और थोड़ी देर बाद वो जिंदा साबित हो जाती है। अब पृथ्वी के संग कितना कुछ होता है कि सुनामी आती है, भूकंप आता है, सूखा पड़ता है, लेकिन क्या होता है, फिर हम कुछ दिन बाद देखते हैं तो फिर से उसमें हरियाली हो जाती है, फिर से बीज फूटने लगते हैं। तो हम पृथ्वी से शिक्षा ले सकते हैं कि जो है क्या करना है, जो मृतप्राय नज़र आ रही है वो फिर से जीवित नज़र आने लगती है कुछ दिनों बाद ही। ठीक है, तो आपको भी उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जो है अपने ही धुन में लगे रहें, अपने ही कामों में लगे रहें और कुछ सोचें ही नहीं, ना अपने जीवन के बारे में, ना अपने शरीर के बारे में। ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। अब वो कह रहे हैं कि अब मैं 12 तक गिनूँगा और आप सब चुप रहेंगे और मैं चला जाऊँगा। यानी अब वो कह रहे हैं कि अब मैं 12 तक गिनूँगा और आप सब चुप रह के अपने बारे में सोचेंगे, चिंतन मनन करेंगे, और अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो ये हुआ बच्चों इसका लाइन टू लाइन हिंदी में एक्सप्लेनेशन। अगर मैं इसको आपको शॉर्ट में समझाऊँ तो इस कीपिंग क्वाइट जो पोइम है, इसमें पोइम ने डिमांड्स की है नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोसिपेशन। ठीक है, आवश्यक है क्वाइट इंट्रोसिपेशन, यानी शांति से बिल्कुल अपने बारे में सोचना, है ना। और क्या कह रहे हैं पोइट इसमें, मेन सेक्शंस हिज रश एंड हरी हैव ऑलरेडी कॉज मच क्योस एंड ट्रबल इन द वर्ल्ड। अब लोगों के जो एक्शन हैं, जो क्रियाकलाप हैं, जो रेल पेल मची हुई है, भागम दौड़ मची हुई है, वो क्या है, वो परेशानी का कारण बनता है, ट्रबल्स का कारण बनता है इस संसार में। ठीक है, तो इसलिए वो पोइट हमसे क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप लोग क्या करें, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएं और अपने बारे में सोचें, इस पृथ्वी के बारे में सोचें, इस पर्यावरण के बारे में सोचें, है ना। मौत से ना डरें, मौत से बिल्कुल ना डरें, और क्या करें, अपने आप के बारे में सोच के, अपना भला बुरा सोच के अपना काम करें। आपको मौत के बारे में सोच के अपने आप को असहाय महसूस ना करें। ठीक है, वो साइलेंस इसलिए कह रहे हैं थोड़ी देर के लिए आप जो साइलेंस रखिए, शांति रखिए बिल्कुल, कि आप जब अपने बारे में सोचेंगे, इस पृथ्वी के बारे में सोचेंगे, आपने जो काम किए हैं उनके बारे में सोचेंगे, तो क्या होगा, आपको समझ आएगा कि क्या गलत है और क्या सही है। अब मैं बात करती हूँ आपके इसकी लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। शुरू में देखो बच्चों, इन 2 लाइनों में वॉबल साउंड बार बार में यूज़ हुई है, ओ और ई। तो हम यहाँ पर पोएटिक डिवाइस समझेंगे एसोनेंस। देखिए आपके नाव में ओ, वी में ई, काउंट में ओ, 2 में ऊ, 12 में ई, है ना, एंड वी, ई, कीप। तो ओ और ई ये जो वॉबल साउंड है बार बार यूज़ हो रही है, तो यहाँ पर मिलेगी हमें एसोनेंस पोएटिक डिवाइस। ओके, अब देखिए यहाँ पर हमको एंटीथेसिस भी दिखाई देती है। कैसे, देखिए पोएट हमको क्या बोल रहा है, काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। अब दोनों एक्शन यानी काउंट करना और स्टिल रहना, अब 2 एक्शन एक ही टाइम पर नहीं हो सकते हैं ना, दोनों अपोजिट हो गए ना, काउंट भी करो और स्टिल भी रहो, नहीं हो सकता ऐसा। तो यहाँ पर एंटीथेसिस है।
दो अपोजिट एक्शन एक साथ नहीं हो सकते हैं, तो दो अपोजिट वर्ड एक साथ अगर आते हैं तो वहाँ पर एंटीथेसिस पोएटिक डिवाइस होती है, वो यहाँ पर है। अच्छा, यहाँ पर एंजबमेंट भी दिखाई दे रहा है मुझे। एंजबमेंट फर्स्ट लाइन में कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है और सेकंड में जाके फुल स्टॉप है, तो यहाँ पर एंजबमेंट भी है। ठीक है, आगे देखते हैं। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। अच्छा, यहाँ पर कौन सी पोएटिक डिवाइस है? देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चों कि लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, यानी 2 कंसेक्यूटिव लाइन क्या हो रहा है, एक ही वर्ड से शुरू हो रही है। तो जब ऐसा होता है कि 2 कंसेक्यूटिव लाइन्स एक ही वर्ड से शुरू होती हैं, तो फिर कौन सी पोएटिक डिवाइस होती है? हम पहले भी पोइम्स में पढ़ चुके हैं, याद है आपको किसी को? एनाफोरा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी है? एनाफोरा आपकी पोएटिक डिवाइस है। ठीक है बच्चों। अच्छा, आगे देखते हैं आपको और कौन सी पोएटिक डिवाइस इसमें दिखाई देती है। इट वुड बी एन एक्जोटिक मूवमेंट, वुड रश विदाउट इंजन, वी वुड ऑल बी टुगेदर। एक तो देखिए, विदाउट रश, विदाउट इंजन, यानी विदाउट ये बार बार यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर होगी आपकी रिपीटेशन। ठीक है, और वी वुड, डब्ल्यू साउंड रिपीटेडली यूज़ हुआ है ना। सडन स्ट्रेंजनेस, एस, तो यहाँ पर हो गई आपकी एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस। आगे देखिए, फिशरमैन इन द कोल्ड सी would not harm whales, and the man gathering salt would look his hurt hand। अब यहाँ पर एच 2 बार यूज़ हुआ आपकी सेम साउंड, तो जब सेम साउंड यूज़ हो रही है आपकी एच, तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर भी आपकी एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस आएगी। ये देखिए, एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस इसमें भी यूज़ हुई है। आगे देखते हैं। Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing। ये इम्पॉर्टेंट स्टैंजा है बच्चों, इसको अच्छे से तैयार करना। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर सिम्बोलिज़म यूज़ किया गया है। देखिए, ग्रीन वॉर्स किस चीज़ का सिंबल है? ग्रीन वॉर्स यहाँ पर सिंबल है आपका, मैंने आपको बताया था, एनवायरनमेंट, है ना, ग्रीनरी से जो आपकी लड़ाई हो रही है। ठीक है, वॉर्स विद गैस, अब गैसेस से कैसे लड़ाई होगी? गैसेस, न्यूक्लियर पावर, इस तरीके से लड़ाई हो रही है, तो ये सब सिंबल यूज़ किए गए हैं यहाँ पे। वॉर्स विद फायर, मिसाइल्स हैं, बॉम्ब ब्लास्ट किए जाते हैं, ये सब क्या है? सिंबल। तो यहाँ सिम्बोलिज़म भी है, राइट। एक है यहाँ पर क्लीन क्लॉथ्स। अब ये जो क्लीन क्लॉथ्स ये यूज़ किया गया है यहाँ पर क्लीन क्लॉथ्स का क्या मतलब है? क्लीन क्लॉथ्स का मतलब है बिगनिंग, मैंने आपको समझाया था, है ना। तो हम यहाँ भी कह सकते हैं कि इसमें सिम्बोलिज़म है। एक यहाँ पर आया है शेड वाया। अब ये शेड किसका है? शेड है यहाँ पर, आप अगर मैं कहूँ तो मेटाफर हो सकता है। कैसे मेटाफर हो सकता है? कि शेड से मतलब यहाँ वृक्ष की छाँव से मतलब है ना, या एक दूसरे के प्रोटेक्शन में, है ना, एक दूसरे के प्रोटेक्शन से, एक दूसरे की छाँव में आप चलें वहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, इफ़ वी वर, अब ये वी वर, सो सिंगल, एस डब्ल्यू, अब यहाँ पर आपकी है इलेक्ट्रिशियन। ठीक है, आगे देखिए, एंड फॉर वंस could do nothing, and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt। अब यहाँ से लेके बच्चों और यहाँ डेथ लास्ट तक कोई भी यहाँ पर आपका पंक्चुएशन मार्क यूज़ हुआ है क्या? देखिए, कोई भी पंक्चुएशन मार्क यूज़ नहीं हुआ है, तो यहाँ पर है एंजबमेंट। तो यहाँ पर आपकी जो है पोएटिक डिवाइस, यहाँ से देखिए, यहाँ से शुरू हो रही है, ये यहाँ से लेके और यहाँ तक कोई भी पंक्चुएशन मार्क लास्ट में यहाँ पर यूज़ हुआ है बस, है ना। तो ये जो है क्या हो गया आपका
यहाँ पर आपकी हो गई एंजर्मेंट पोएटिक डिवाइस। देखिए बच्चों, एंजर्मेंट पोएटिक डिवाइस अगर हमें शुरू में भी देखने को मिली थी। शुरू में कहाँ पर थी? बिल्कुल जब पोएम शुरू हो रही है। देखिए पहली लाइन में कोई भी यहाँ पर पंक्चुएशन मार्क नहीं है, दूसरी लाइन में है। तो पहली लाइन से जब दूसरी लाइन में गए हम, तो हमें यहाँ पर एक और डिवाइस देखने को मिली, वो मिली हमको एंजर्मेंट, है ना। तो ये हुई इसकी पोएटिक डिवाइस। आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई है। तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके और मैं आपकी ऐसे ही मदद कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।